माननीय मुख्यमंत्री शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला जी, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। जम्मू वालों के लिए आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी व कृषि विज्ञान राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग DOPT, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सन ऑफ द सॉइल, इस धरती के सपूत। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि। और अब हमारा सादर अनुरोध है सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना से कि वे मंच पर आकर यानी सबको संबोधित करें और आज के जो ऐतिहासिक पल है उसके बारे में अपने ख्यालात से हमें अवगत करवाएं। जनाब गुलाम अली खटाना, सांसद राज्यसभा। आप यहाँ बैठी जनता को संबोधित करें। हमारे बीच में आज एक हिस्टोरिक मौके पे भारत सरकार के लोकप्रिय यूनियन मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच में PMO में और सन ऑफ द सॉइल और 30 बार सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मैडम हमारे बीच में वो भाई मेरे वाला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे बीच में सत शर्मा जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं और यार मैडम ने पीछे करे जरा अध्यक्ष भी हैं। युद्धवीर सेठी जी हैं, MLA हैं, विक्रम रंधावा जी हैं, हरेंद्र सिंह जी हैं, MLA हैं। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हिंदू साहब और रेलवे के सीनियर अधिकारी आए हुए यहाँ स्पेशल डिग्नेटरीज भाइयों और बहनों, माइक कितने रखे वज़ीर आज़म साहब ने मोदी जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली और देश की जो मईशत जो इकोनॉमी थी वो घुटानों में और उसमें 11वें नंबर पे थी और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें रिकॉग्नाइज नहीं करती थी क्या छोटे छोटे मुल्क भी हमसे निवेश करना नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म साहब ने रिफॉर्म एक्सप्रेस लाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल फॉर लोकल में विकसित भारत में
कश्मीर में हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से उसकी शहर पे जो पिछले 30 सालों में जो यहाँ डिस्ट्रक्शन तबाही और जम्मू कश्मीर को कत्लो भारत की तरफ दिया, नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बाद आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे नौजवान बच्चों को तबाही से नौजवानों से खड़ोते रहोगे बैठिए जाएंगे लिटल स्टार्टअप से लेकर लोकल का वोकल टीआई टैक्स से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और कश्मीर और जम्मू हमेशा छोटी सी बारिश होकर अलग रहता था। हमारे बीच में अश्विनी वैष्णव जी बैठे लोकप्रिय मिनिस्टर हैं और हर छोटे छोटे कार्यकर्ता को वहां को सुनते हैं। इनकी पूरी टीम मैं मुबारकबाद दूंगा कि बर्फ की तूफान में बर्फ में आपने देश के साथ जम्मू कश्मीर को कम से कम समय में जोड़ा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी है, जम्मू कश्मीर के वहां आपके बहुत आभारी है। और रेलवे ने जो मोटे तौर पे आज उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन करा है, उसमें जो कंफर्ट लाया है, उसमें जो पैसेंजर के लिए सेफ्टी लाया है, जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ा है, जो दिल्ली और कश्मीर को जोड़ा जाएगा और कश्मीर के जम्मू में टूरिज्म ज्यादा रहे और खुशहाली आएगी और जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के मुकाबले एक उभरता दुनिया का बेहतरीन टूरिज्म का पार्ट होगा। मैं फिर से वज़ीर आज़म साहब को, जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, मिनिस्टर साहब को, सबको आए हुए सभी विद्यार्थी को मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खंडाना साहब। अब हमारा विनम्र निवेदन है सांसद राज्यसभा श्री सतपाल शर्मा जी से मुझे अपने संबोधन के लिए कर रहा है। धन्यवाद बहन जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, जिनके माध्यम से आज हम सबको वंदे भारत की जो शुरुआत है वो मिलने जा रही है। हमारे मध्य में शोभित माननीय उमर गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मेरे साथ गुलाम अली खंडाना जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे विधायकगण विक्रम रंधावा जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, यूपी सेठी जी, हमारे रेलवे के जनरल मैनेजर राजेश सेठी जी, राजेश पांडे जी और महत्ता सिंह, हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अटल मुंडू जी, रेलवे के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी मात्रा में इस रेल के माध्यम से सफर करने आए हेतु मातृशक्ति प्यारे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब से वो केंद्र में आए हैं, सत्ता संभालने के बाद ही जो उन्होंने सबसे पहली बड़ी सौगात को दी थी वो 4 जुलाई 2014 हम सबके ध्यान में होगा कि कटरा के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो था वो किया गया। बड़ी सौगातों की तरफ अग्रसर होता है क्योंकि जरूरत थी उस समय करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु माता वैष्णो जी के दर्शन करने के लिए आते थे और उन्हें दर्शनों के माध्यम से लोगों को आवाजाही में किसी किस्म की दिक्कत न हो। तो मेरा मानना है कि उस सौगात के बाद 6 जून 2025 को कटरा में चुनाव
अश्विनी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे मध्य ध्यान में था माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ, दुबे जी के साथ, खटाना जी और मैं स्वयं आपसे मिले थे और हमने आपका ध्यान लाया था कि हमें एक सौगात चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सीधे जम्मू से कश्मीर को जोड़ा जा सके और वंदे मातरम से जो आपने सौगात हमसे वो की है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय श्री जी का भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कश्मीर की संस्कृति, हमारे जम्मू की संस्कृति का वहां पर जाना और कश्मीर की संस्कृति का जहाँ से लेकर पूरे भारत को उसमें जाना एक काफी आपने हमारे लिए बड़ी सौगात है। मातृशक्ति साथी हमारे साथ फिर वही गल दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सौगात माननीय श्री जी कैसा बंदा है, इसके लिए मैं आपको भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। और मुझे आज इस मंच के माध्यम से आपके स्वागत के लिए और एक चार दे बोल इकरार करे आपको वापस भी जाना है। मैं आपका पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बड़ी सौगात आप लोगों ने हमें दी है। आगामी आने वाले समय में हम सबको रखते हैं एक चार दे वो जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से आपके तरफ से सौगात वो मिलती रहेगी। अरे वो करके खींची भाई साहब साइड पे हो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी जो